एनर्जी मेरी इसलिए डाउन है क्योंकि तो मुझे खाना बनाना था, लंच बनाना है, लेकिन मेरा बेटा 2-3 दिन से मेरे पीछे पड़ा। जब तक सफल ना हो तब तक नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो स्टार्ट करते ही मैं ये क्या कविता सुना रही हूँ। एक्चुअली कहना मेरा ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो बाहर ऑफिस में काम कर रहे हैं या बाहर कोई बड़े फील्ड पे काम कर रहे हैं, बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके लिए ही हार जीत या कोशिश प्रयत्न करना होता है। हम जो हाउसवाइफ होती हैं, हमारे लिए भी ये सब कविता, पोयम, मोटिवेशन हमारे लिए भी काम आती हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है और आज थोड़ा सा लेजी वाला ही दिन शुरू हुआ है। सुबह भी समझ में आ जाता है कि हमारी एनर्जी कैसी है, और एनर्जी मेरी इसलिए डाउन है क्योंकि बहुत भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है। और उसके लिए आप देख सकते हैं कि मैंने नहा के आज नाइटी ही पहन लिया। मुझे कुछ और कपड़ा पहनने का दिल ही नहीं कर रहा था, काम फिर होगा ही नहीं मेरे से, इसलिए मैंने नाइटी ही पहन लिया है और धीरे धीरे अब रोते गाते कामों को करूँगी। और हाँ, यहाँ पे मैं यही कह रही थी कि जो मैंने लास्ट वीडियो आप लोगों के साथ मेरा होम टूर शेयर किया, उस पे आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया है, इतने अच्छे-अच्छे आपने कमेंट किया है, उसके लिए दिल से आप लोगों का मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ, थैंक यू कहना चाहती हूँ। और मेरा जो मैंने शुरुआत में आपको पोएम सुनाई, थोड़ा-सा मोटिवेट करने की कोशिश की, वो इसलिए कि जैसे हम हाउसवाइफ हैं, हमारी भी घर में बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। तो यहाँ पे भी एक हम संघर्ष ही करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं और उसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे जैसे लास्ट वीडियो पे इतना ज़्यादा मुझे अच्छे-अच्छे कमेंट आए कि दीदी आपका घर बहुत अच्छा है, आप घर को बहुत अच्छे से साफ-सुथरा ऑर्गनाइज़ रखती हैं। तो ये सब चीज़ें ना एक दिन की मेहनत नहीं होती है और एक दिन के वजह से नहीं होता है, ये सालों की मतलब कोशिश और एक लर्निंग प्रोसेस होता है, जिसे करते करते हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। और उसमें हम इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि 4 लोग हमारे घर पे आने के बाद हमारे घर की हमारी सराहना करते हैं। तो ऐसे ही कोई भी काम अगर करते हैं आप, तो उसे इतने अच्छे से कीजिए, इतने शिद्दत से कीजिए कि जब भी कोई उसे देखे तो उसमें आपकी बढ़ाई ही करे और सोचते रहे कि भाई ये काम इनसे इतने बेटर तरीके से कैसे हो जाता है। और एक बात आप लोगों से बताऊं, जब मैंने 20 साल पहले शादी की थी, तो मेरे इन-लॉज़ को कभी नहीं लगा था कि मैं इतने अच्छे से अपने घर को सँभालूँगी या अपना परिवार सँभालूँगी। तो आज सभी मतलब बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ़ करते हैं और मानते हैं कि भई ये लड़की ने अपने घर को बहुत अच्छे से सँभाल लिया है, बहुत अच्छे से मैनेज करके चलती है। और ज़रूरी नहीं है कि घर के कामों के लिए ही ये चीज़ हो, हम कहीं पे भी ऑफ़िस में, बाहर कहीं भी जो भी काम करते हैं उसे इतने अच्छे से करें, इतने अच्छी तरीके से करें कि लोग उसके लिए मिसाल दें कि भाई इसके जैसा ये काम तो कोई दूसरा कर नहीं सकता है। तो बस यहाँ पे आज मैं सुबह-सुबह किचन में सैंडविच बनाने की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इतने छोटे-छोटे प्याज है कि इसे मैंने छील के ही रख लिया है, क्योंकि इतने छोटे प्याज को अगर छीलने जाते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। एक्चुअली ये वाला प्याज मेरी एक मतलब मेरे फ्लोर पे एक नेबर हैं जिनके गाँव से आया था, महाराष्ट्र में ही उनका गाँव है और खेती है उनकी, तो वहाँ से आया था, घर का ही ये प्याज है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारा 3-4 किलो दे दिया था, लेकिन साइज़ में काफ़ी छोटे हैं, लेकिन घर का था इसलिए फिर मैंने मना भी नहीं किया और उसे फिर मैं इस तरह से छील के ही रख ली हूँ, तो जैसे जब ज़रूरत पड़ती है तो बस लेके मुझे यूज़ करना रहता है। और यहाँ पे सैंडविच मैं मिक्स वेजिटेबल का बना रही हूँ, तो यहाँ पे सभी सब्जियों को ना अगर वैसे काटने जाऊँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये जो मेरा चॉपर है इसमें बहुत जल्दी झटपट ये कट जाता है और उसमें जैसे मैं शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, ककड़ी, प्याज सब कुछ ही डाल के बनाती हूँ। और वैसे तो अगर मेरे बेटे को स्लाइस करके दे दूँ वेजिटेबल सैंडविच बना के, तो वो एक
एक सैंडविच भी नहीं खाएगा। लेकिन इस तरह से सभी सब्जियों को एकदम बारीक करके जब बना लेती हूँ सैंडविच, तो बड़े आराम से और बड़े इंटरेस्ट के साथ उसे इतना पसंद आता है कि उसका बस चले तो वो मुझे मतलब लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट तीनों में बोले कि सैंडविच ही बना के दो। बस नाश्ता होने के बाद सभी बर्तनों को अच्छे से साफ़ सुथरा करके रख दिया, प्लेटफॉर्म को अच्छे से समेट लिया। फिर मैंने यहाँ पे चावल भी भिगा के रख दिया था, और आज परवल की सब्जी बनानी थी तो परवल भी कट करके रख दिया था कि अब फटाफट चलूँ लंच बना लूँ। अभी वैसे तो मुझे खाना बनाना था, लंच बनाना है, लेकिन मेरा बेटा 2-3 दिन से मेरे पीछे पड़ा है कि मैंगो आइसक्रीम बनाइए। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। एक्चुअली अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, फिर साल भर तो मैंगो मिलता नहीं है, तो मैंगो सबका फेवरेट भी होता है। तो मैंगो आइसक्रीम मैं ना आज बनाने वाली हूँ, मोस्टली बनाती हूँ और बहुत इजी तरीके से और बहुत झटपट बन जाता है, और एकदम मार्केट का आइसक्रीम फेल हो जाए वैसा वो बनता है। तो वही मैं बना रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो आप लोग भी एक बार ट्राई करना और मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, मतलब मैंगो आइसक्रीम कैसी लगी। मोस्टली ये तो बड़े बच्चे सभी को पसंद आता है, क्योंकि गर्मी के टाइम इस तरह की ठंडी चीजें खाना अच्छा लगता है। तो चलिए वही झटपट बनाते हैं। उसके बाद उसे सेट होने के लिए रख दूंगी, 8-10 घंटा सेट होता रहता है, शाम तक उसे खाने को मिलेगा। तो उसके बाद फिर अपने कामों में लगूंगी। यहाँ पे मैंने ये केसर वाला मैंगो लिया है, ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है, इसका नेचर ही मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं रहता है कि ये मीठा नहीं होगा। तो ये वाले ही मैंगो मेरे घर में पड़े हैं तो मैं इसका ही यूज़ कर रही हूँ। आपके घर में जो भी आम हो आप वो ले सकते हैं, बादामी हो या हापुस हो, जो भी आम हो उसे आप ले लें और उसे अच्छे से छील के और उसका जो भी पल्प रहता है उसे हम मिक्सी जार में ले लेंगे। यहाँ पे केसर वाले मैं 2 मैंगो ले रही हूँ और इसका ही आइसक्रीम बनाऊँगी। और इसे मैं छील ही रही थी, इसे इसका पल्प निकाल ही रही थी, उतने देर में हमारे यहाँ लाइट ही चली गई। लाइट का आजकल बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, और लाइट जाती है तो 1.5-2 घंटे तक आती नहीं है। और मैंगो को मुझे मतलब प्यूरी बनाना था तो मिक्सर तो चलता ही नहीं, तो फिर मैंने सोचा उस टाइम को यूटिलाइज़ कर लूँ। तो यहाँ पे तब तक मैंने खाना बना लिया कि खाना बना रहेगा तो उसके बाद फिर आइसक्रीम फटाफट जब लाइट आएगी तो बना लूँगी। तो यहाँ पे चावल बनाया है, परवल की सब्जी बनाई है और यहाँ पे रोटी सेक ले रही हूँ। दाल कल का पड़ा हुआ है तो दाल नहीं बना रही हूँ। और यहाँ पे रोटी भी जैसे मैं अपने लिए तो फुलके बना लेती हूँ, और मेरे बेटे और हस्बैंड को घी लगा के रोटी पसंद नहीं आती है। उन्हें इस तरह से महाराष्ट्र में इस तरह से रोटी में तेल लगा के बनाते हैं, उसे चपाती कहते हैं। तो उन लोग को चपाती ही पसंद आती है, तो वही मैं यहाँ पे फटाफट बना ले रही हूँ। और अब लाइट आ गई है तो अब किचन का काम समेट के अब फिर आइसक्रीम बनाना फिर स्टार्ट करेंगे। कल शाम को मैं सब्जी लाने भी गई थी, सब्जी भी ख़त्म हो गई थी, तो मिर्ची विर्ची सब धो के रात को ही रख देती हूँ, तो रात भर में अच्छे से ड्राई हो जाती है। फिर उसे स्टोर कर लेती हूँ, तो फिर मैं हफ्ते भर के लिए मतलब सब्जियाँ ला देती हूँ, फिर हफ्ते भर मुझे सब्जी लाने जाना नहीं पड़ता है। तो कड़ी पत्ता भी लाया था, थोड़ा सा ज़्यादा ही मिल गया था, तो मैं इसी तरह से वॉश करके और उसे ड्राई कर लेती हूँ, और इसे मैंने सोचा अब स्टोर करके भी रख देती हूँ। साथ में यहाँ पे स्प्राउट भी मैंने मूंग मटकी को भी भिगा के रख दिया था स्प्राउट मेकर में, तो स्प्राउट भी बन गए हैं, तो इसे भी निकाल दूँ क्योंकि गर्मी का टाइम है। तो ज़्यादा दिन तक इसमें रख दो तो फिर जैसे थोड़ी सी स्मेल जैसे आने लगती है, तो मैंने सोचा ये भी काम कर लेती हूँ। तो ये वाला प्लेटफॉर्म भी क्लियर रहता है, तो जैसे कुछ काम रहता है, कोई चीज़ रखनी रहती है तो प्लेटफॉर्म खाली रहता है, तो फिर दूसरी चीज़ों को रखने के लिए फिर अच्छा पड़ता है। तो ये वाली चीज़ भी फिर मैं करके क्लियर करके फिर यहाँ पे अब मैंगो बनाना फिर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आम को तो इस तरह से मैंगो को मैंने छील के और 2 आम के ये पल्प निकाल लिए हैं, मिक्सी जार में ही डायरेक्ट निकाल लिया था। और यहाँ पे फिर मैंने ये कंडेंस मिल्क लाया था, तो ये 200 ग्राम मतलब 200 ml का ये कंटेनर है,
तो इसमें से 100 ग्राम ही, आधा ही इसमें मैं यहाँ पे कंडेंस मिल्क यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो शक्कर और दूध भी डाल के अच्छे से, मतलब इसे हमें प्यूरी ही बनाना है मैंगो का, लेकिन ये कंडेंस मिल्क की मिठास थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है, रिच लगती है, इसलिए मैं कंडेंस मिल्क का यूज़ कर रही हूँ। तो आधा ही इसमें डालेंगे और इसका अच्छा खासा, मतलब अच्छे से इसे ग्राइंड कर लेंगे और एकदम से प्यूरी बनाएंगे, बिल्कुल पानी डाले बिना। अब इसके बाद इस प्यूरी को साइड में करेंगे और उसके बाद हमें दूसरा प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे एक बाउल ले ली हूँ मैं और उसमें जो ये फ्रेश क्रीम, अमूल का फ्रेश क्रीम आता है, छोटा वाला पैक आता है, शायद 200 ml का होता है। तो इसको मैं पूरा ही ले रही हूँ, इसे पूरा इस बाउल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ और उसके साथ उसमें डाल रही हूँ 4 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने पे ना रिच, एकदम रिच और क्रीमी हमारा आइसक्रीम बनता है। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे पहले फोक से मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद ये वाला जो इलेक्ट्रिक बीटर होता है उससे अच्छे से इसे हमें बीट करना है, एकदम झाग जैसा जब तक ना बन जाए। आपके पास अगर इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप जो मथनी होता है, हम दाल वाल या कोई चीज़ को मथते हैं, वो लकड़ी का भी आता है, स्टील का भी आता है, आप उससे ही अच्छे से, मतलब 8-10 मिनट अच्छे से जब फेंटेंगे तो आपका भी वो झाग जैसा बन जाएगा। उसके बाद उसमें जो हमने मैंगो और कंडेंस मिल्क का प्यूरी बना के रखा है, उसे उसमें डाल के अच्छे से दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से देखिए, जब घर में हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हमें पता रहता है कितनी साफ़ सफाई से चीज़ें बन रही हैं, कितनी हाइजीन है और कितनी प्योर चीज़ें हमने ली हैं। मार्केट से हम चीज़ें लाते हैं तो हमें कुछ भी पता नहीं रहता है कि उसमें कौन सी चीज़ किस तरह से यूज़ हुई है, कितनी सफाई के साथ बनी है। तो देखिए, दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं और आप देख सकते हैं कलर कितना प्यारा आया है। नेचुरल कलर ही है, इसमें कोई भी हमने आर्टिफिशियल फूड कलर भी नहीं डाला है। अब यहाँ पे फिर से हमें क्या करना है, इसको फिर से हमें मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करना है इस पूरे प्यूरी को, क्योंकि इसे हम फिर से एक बार ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से जब 2 बार आइसक्रीम अगर बना रहे हैं और उसे ग्राइंड कर लेते हैं ना, तो एकदम स्मूथ सा और एकदम क्रीमी आइसक्रीम बनता है। तो देखिए, इस तरह से इसे मैंने 30 सेकंड के लिए सिर्फ ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे इसे हम ना किसी प्लास्टिक के कंटेनर में या आप ग्लास के भी कंटेनर में इसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये आइसक्रीम का ही डब्बा है, तो इसमें ही इसे सेट करने के लिए डाल रही हूँ। इस तरह से पूरे जो भी पेस्ट है आइसक्रीम का, इसे इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा इसे ना डब्बे को टैप टैप कर लेंगे कि अंदर थोड़ा भी बबल ना रह जाए। तो इस तरह से टैप करने के बाद फिर यहाँ पे जो किंग रैप आता है, वो उसे यहाँ पे कोई भी आपके पास अगर घर में पतले वाले पॉलीथीन हो तो उसे भी आप ऊपर की तरफ इस तरह से सेट कर दे। इस तरह से करने पे फिर ऊपर की तरफ आइस क्रिस्टल नहीं बनते हैं, नहीं तो जब इसे हम फ्रीजर में रखेंगे तो ऊपर की तरफ आइस क्रिस्टल बनने के चांस हो जाते हैं। तो इसे अब 8-10 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। फिर सुबह मैं आपको या शाम को दिखाती हूँ कि ये कैसे सेट हुआ है। अब यहाँ पे आपसे मिल रही हूँ सुबह के टाइम, सुबह मतलब 11 बज रहा है, पूरा मेरा घर का काम भी हो गया है, खाना वाना भी बना लिया है। तो मैंने सोचा आप लोगों को आइसक्रीम दिखा दूँ। आइसक्रीम एक्चुअली रात को ही सेट हो गया था, लेकिन कल मैंने 2 दिन पहले मैंने फालूदा बनाया था तो वो भी फ्रिज में पड़ा था। तो बेटे ने रात को वही खा लिया था, तो वो बोला आइसक्रीम कल आफ्टरनून में खाऊंगा लंच के साथ। तो यहाँ पे अच्छे से सेट हो गया था। 8-10 घंटा तो आराम से उसे आप फ्रीजर में रखिए, तभी जाके वो अच्छे से सेट होता है। तो देखिए, बहुत अच्छे से सेट हो गया है, बहुत ही टेस्टी सा आइसक्रीम बना था। एक बार आप भी इसे ज़रूर ट्राई करके देखना, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। देखिए, इसे मैं आपको सर्व करके भी दिखा रही हूँ। सर्व करने के टाइम आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट से भी इसे गार्निश कर सकते हैं, या आप जब इसे सेट होने के लिए रखते हैं ना, तब भी आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, या मैंगो के छोटे-छोटे पीसेस भी आप डाल सकते हैं, या ऊपर से भी गार्निशिंग कर सकते हैं। लेकिन मेरे बेटे को इसी तरह से सिंपल ही पसंद है, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, ड्राई फ्रूट्स भी नहीं डाला है। तो देखिए, बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बना है, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। और हाँ, मुझे ना ये वाला जो मेरा सूरैक है, इसके बारे में मुझे बार-बार बहुत बार कमेंट आते हैं कि ये सूरैक का आप लिंक दे दीजिए। और अभी तो लास्ट वीडियो जो मैंने मेरा होम टूर शेयर किया था, उस वीडियो पे एक सिस्टर पूछ रही हैं कि इसका लिंक दे दीजिए, और इसे जैसे हम किचन में चीज़ों को रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं क्या? तो मैं यहाँ पे आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी कि ये सूरैक जैसे चप्पल जूते रखने के लिए ठीक है, क्योंकि हल्का-फुल्का जूते चप्पल होते हैं, बहुत ज़्यादा
हैवी नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप किचन में या कहीं और पे इसे यूज़ करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से तो इसे मत लीजिए। आजकल बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं मार्केट में, ऑनलाइन भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे इस तरह के मतलब ऑर्गेनाइज़र आते हैं जो इस तरह के कंपार्टमेंट में होते हैं। मैं उसका लिंक भी आप लोगों को ना आपको शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर लेना। क्योंकि ये वाला प्लास्टिक का शीट है, अगर इस पे जैसे चीज़ें रखेंगे ना तो वो उतने अच्छे से उसे वो हैंडल नहीं कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से किचन के लिए तो आप इसे मत ही लीजिए। मैं दूसरे आपको ऑप्शन देती हूँ, तो आप उसे ज़रूर चेक कर लेना। तो वही मुझे कमेंट आया था तो मैंने सोचा इस वीडियो में उनके कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं नए वीडियो में।